के बाद भी सटना है। सारा सिस्टम इनका अपना है, कोई भी देश थोड़ा इधर ही है। एक मिनट आप देखेंगे ये लंबी कतार है यहाँ पर people gathering here to pay officers so it's historic day for वहीं से जो है वो मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले 18 महीनों से इसका काम दिल्ली से आए हुए मेरे साथ भारत सरकार में पर्यटन मंत्री, हमारे सरकार बनने से पहले के संगठन के बड़े पुराने साथी और बड़े घनिष्ठ मित्र किशन रेड्डी जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत इतना नज़दीक का संबंध है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि जब वो आंध्रा में विधानसभा में चुनाव लड़ते थे तो कभी कभी मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए साथ ले जाते थे, और पिछली बार जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा मुझे ले गए तो चुनाव हार गए। उसके बाद इनको समझ आ गई, जब इन्होंने लोकसभा का नामांकन पत्र भरना था तो मुझे खबर तक नहीं की, और सफलतापूर्वक जीत करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार हमारा आपस में मित्री भाव, अभी भी जब मैं उनका आभार प्रकट कर रहा था तो कहने लगे कि आप ये मत भूलना कि जब इस मंदिर की योजना बनी थी तो आपने कहा था कि आप हैदराबाद में एक साइंस म्यूजियम बना के देंगे। तो इस प्रकार का हमारा सौभाग्य कि एक अच्छा संयोग मिल गया। ऐसे हमें इस विभाग के मंत्री मिले। G20 के बाद ये दूसरा एक सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जिनका वक्तव्य भी आपने सुना, तिरुपति ट्रस्ट के मुखिया, चेयरमैन, राज्यसभा में सदस्य, वर्तमान में हमारे सांसद साथी सुब्बा रेड्डी जी, जिन्होंने आज बालाजी को मां वैष्णो देवी के आंगन में आकर के बसा दिया, एक पुण्य का कार्य अंजाम दिया और हम सबको भी इस पुण्य के भागीदार बना दिया। उसके साथ हमारे DDC के चेयरमैन भारत भूषण जी, इस स्थान पर जहां हम बैठे हैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा में हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ साथी जुगल किशोर जी, प्रशांत रेड्डी जी, चीफ सेक्रेटरी अरुण जी, एडवाइजर भटनागर साहब, मेरे सामने बैठे हुए जम्मू नगर के प्रमुख नागरिकगण रुपेश कुमार जी हैं, डिविजनल कमिश्नर रमेश जी हैं, जस्टिस प्रमोद कोहली, विश्व हिंदू परिषद के राजेश, आज जब हम बालाजी का ये उत्सव मना रहे हैं तो सुब्बा रेड्डी जी, ये मात्र एक आस्था का उत्सव नहीं है, ना ही किसी धर्म विशेष से जुड़ा उत्सव है। ये वास्तव में भारतीयता का उत्सव है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। ये पुरानी तहजीब, ये पुरानी सभ्यता जो सदियों से चली आ रही थी, अनेकों चुनौतियों के बीच
जीवित रही, उसको जीवित रखने वाली जो रूहे रवा है, ये उसका उत्सव है, उसकी सेलिब्रेशन। ये भारत की अनेकता की बीच एकता का उत्सव है। इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब बालाजी तिरुपति से उठ करके हमारे बीच जम्मू वासियों में आकर के बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि अनेकता में एकता का इससे बड़ा और प्रमाण और उदाहरण हो ही नहीं सकता। अक्सर आजकल चूंकि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष मना रहे हैं देश भर में, लेकिन एक बिंदु जिसका उल्लेख थोड़ा कम रहता है वो ये कि मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और दूर पूर्वोत्तर तक। मोदी एक ऐसा नाम है जो हर भारतवासी को एक डोर में बांध देता है। और पिछले 9 वर्षों में भारत में एक साथ पनप रही भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का कार्य भी यदि प्रारंभ हुआ और उसकी कल्पना की तो प्रधानमंत्री मोदी ने की, इससे पहले कभी ना हो। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आज से कुछ महीने पहले तमिल काशी संगम का आयोजन हुआ। तमिलनाडु से हजारों की संख्या में भाई बहन काशी पहुंचे, भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया, उन स्थानों के दर्शन किए जहां प्राचीन समय में तमिल ऋषि मुनि आकर के तपस्या करते थे। और ये ध्यान में आया कि भाषा अलग है, बोलचाल अलग है, वो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन ताप जाप भक्ति वो एक जैसी है। उसके उपरांत अभी पिछले ही वर्ष मोदी जी के ही प्रोत्साहन से पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने का एक और मिश्रण कार्य हुआ। बहुत कम लोगों के ध्यान में होगा कि भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोत्तर से भी एक ताल्लुक था। ये मां रुक्मणी जी का संबंध अरुणाचल से था, तो हमने वो भी आयोजन किया। अरुणाचल से कुछ एक लोगों को लेकर के गुजरात में द्वारका स्थान पर पर्व मनाया। और अभी हाल ही में आप सबने टेलीविजन में देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया और उसके साथ ही साथ याद ताजा करवाई आजादी के उस समय की जब भारत के सबसे दक्षिणीय राज्य तत्कालीन मद्रास से आए हुए एक बुद्धिजीवी नेता सी राजगोपालचारी राजा जी ने भारत के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर से मिलता ताल्लुक रखने वाले एक नेता जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह दी थी कि आप इस सिंगूल को स्वीकार करने की रस्म अदा करिए। आज विधिवत मोदी जी ने उस सिंगूल को स्वीकार किया तमिल मंत्रों के उच्चारण के बीच और उसे अपने सम्मानजनक यथा योग्य स्थान पर स्थापित किया। और मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम उसी कड़ी में जुड़ जाता है। और दूसरी बात ये भी रेड्डी जी, हम बैठे कि जहां भी ये इस प्रकार का संस्थान बनाते हैं तो स्वाभाविक है, इनसे अपेक्षा होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनकी वैल्यू एडिशन रहेगी। और विज्ञान जगत में बालाजी का कितना आदर मान है उसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। हमारे यहाँ इसरो में, स्पेस में जब भी कोई लॉन्चिंग होती है तो सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करने के तुरंत 2-3 घंटे के भीतर एक परंपरा है कि बालाजी के स्थान पर उपस्थित होकर शुक्राना करना होता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारा और विस्तार होगा। और जिस तरह से अंत में मैं ये कह दूं कि आज सुब्बा रेड्डी जिस तरह से बालाजी के संस्कार लेकर के एक दूत बनकर के जम्मू पधारे हैं, इसी तरह आप जम्मू की परंपरा जो ओत प्रोत है देशभक्ति, भाईचारे, स्नेह और प्रेम से, उसको ले जाकर के तेलुगु समाज में बांटेंगे ताकि इन दोनों समाजों का, इन दोनों संस्कृतियों का मेल और अधिक मजबूत हो और ये समन्वय और अधिक सार्थक हो। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगठनों के अत्यंत महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति, नाम लूंगा, समय लगेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, तिरुपति देवस्थानम
के सभी सम्मानित सदस्यगण, जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस मंदिर के निर्माण में लगे श्रमिक भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूं। शेषाचलम पर्वतों से भगवान वेंकटेश्वर शिवालिक की पहाड़ियों तले स्वयं जम्मू कश्मीर वासियों के कल्याण के लिए आए। यह एक अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ तथा मां शारदा के ऊर्जा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भगवान वेंकटेश्वर के चरण रज सभी सर्वजन के कल्याण हेतु पड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल भावना से देख रहा हूं इस पवित्र मंदिर के निर्माण है टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। सद्ब्रह्मा सशिव क्षेत्र सो अक्षर परम विराट स एव विष्णु सौ प्राण सौ कालग्रि सौ चंद्रमा। आज भगवान के दर्शन के दौरान हम सब ने जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आभारी हूं मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। किसी विशेष परिस्थिति के कारण सुबह उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन अगली बार जब भी जम्मू आऊंगा तो मंदिर से ही अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभारी हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेशना है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही हैं। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी अत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में उन्होंने कहा था, वेदानाम साम वेद दोस्थी देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं तथा प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान की शक्ति भी मैं ही हूं। समस्त आत्माओं में जो आत्मा है वही भगवान वेंकटेश्वर है। सृजन और प्रलय के बीच अस्तित्व की जो शक्ति है वही भगवान वेंकटेश्वर है। भारतवर्ष की सनातन यात्रा का जो विराट स्वरूप है उसका जागरण ही भगवान वेंकटेश्वर है। नदियों की लहर, पेड़ों की लताओं, घने मेघों, उगते सूरज, ढलते चांद, सभी में सिर्फ एक ही नाम। कभी वह संगीत बनकर उभरता है तो कभी भक्तों की आंखों से देखता है। कभी सूखे झरनों से भर जाता है तो कभी बिन मौसम बसंत सा खिल जाता है। कभी आरती की पुकार तो कभी आंसुओं की धार में नजर आता है। हंस के लिए झील तो भक्त के लिए वैतरणी की पतवार बन जाता है। यही है भगवान वेंकटेश्वर। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। साथियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो भी समर्पण भाव से, प्रार्थना भर हृदय से उनके दरवाजे पर पहुंचता है वह स्वयं उनको उपलब्ध हो जाती है। जीवन के हर क्षण में वो मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में जब संशय हुआ तब भगवान कृष्ण ने उनके संदेह के निवारण के लिए कहा कि अर्जुन तू विश्वास कर, मैं ही विष्णु हूं।
मैं जीवन के केंद्र में मौजूद प्राण ऊर्जा हूँ। यथा प्रकाश के कृत्सनम लोकमिमं रवि, प्रकाश में सूर्य तथा इस विश्व को प्रतिपल संभालने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। अमृत काल खंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा और प्रगति के बेजोड़ मेल से जम्मू कश्मीर को वो ऊर्जा प्रदान की है कि काम करने की हमारी रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई। आदरणीय गृह मंत्री जी भी समय समय पर हम सबको अपना सहयोग, मार्गदर्शन देते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक पहलू भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार तीसरी शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मित्रों, अभी 5 तारीख को मां शारदा के मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा की। 6 तारीख को ठीक इसके बगल में 51 करोड़ रुपए की लागत से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए यात्री भवन का निर्माण ओएनजीसी के सहयोग से शुरू हुआ और आज जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी, यहाँ के भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर के आज दर्शन हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कारण निश्चित रूप से शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और विकास भी जम्मू कश्मीर का सुनिश्चित होगा। अभी टीटीडी के अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, शब्द डिस्पेंसरी नहीं, हेल्थ सेंटर है। जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है मुझे शब्दशः याद है। तो यहाँ हेल्थ सेंटर, यहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए एक बढ़िया हेल्थ सेंटर और वेद पाठशाला, क्योंकि वेद पाठशाला की यहाँ नितांत आवश्यकता है। कुछ प्रयास श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है, कैलक संस्थान ने शुरू किया है, कुछ और जम्मू कश्मीर के अनेक लोगों ने शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टीटीडी से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा अध्यक्ष जी बढ़ गई। और मेरा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि वेदशाला और हेल्थ सेंटर ये बढ़िया बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागृत हुए, सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अपने प्राचीन गौरव को फिर से लोग महसूस करके स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ट्रस्ट और आपके सभी मेंबरान से मैं निवेदन करूंगा इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा करें। यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। टीटीडी बोर्ड के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जो भी परियोजना हम लोग टूरिज्म के लिए उनके पास भेज रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक आध और भेज दीजिए, मैं उससे भी स्वीकृत कर लूंगा, तो मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ की जनता से आप मेरा संदेश दे दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। और पहला कार्यक्रम जो जम्मू में होगा वो मंदिर के दर्शन के बाद ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी, गोविंद।